हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। ये वीडियो जो है अनलॉक टूल के ऊपर है, कॉलकॉम टैब के ऊपर। अनलॉक टूल में कॉलकॉम टैब को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या है उसमें आप कर सकते हैं। बाकी टैब के ऊपर वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। यूएमटी का ज़बरदस्त अपडेट आया था जो कि कॉलकॉम सीपीयू के ऊपर था, सैमसंग डेड मोबाइल को ऑन करने के लिए। उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सीधा अनलॉक टूल ओपन कर लेते हैं। ये रहा अनलॉक टूल, और बाकी ये जो टैब है इनके ऊपर वीडियो आ चुका है, सिर्फ स्पेक्ट्रम को छोड़ के और ये हुआवे को छोड़ के बाकी सभी के ऊपर वीडियो आ चुका है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सभी के ऊपर एक एक टैब के ऊपर एक एक वीडियो है। अब हम आते हैं कॉलकॉम टैब के ऊपर। जैसे आप कॉलकॉम टैब पे क्लिक करेंगे, एक बात और, अगर कॉलकॉम टैब का देखा जाए तो जितने भी ये चाहे MI, सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, वीवो, जितनी भी कंपनी के मोबाइल हैं सभी के कॉलकॉम सीपीयू के मोबाइल आप जो कॉलकॉम टैब में आपको मिल जाएंगे। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, DIAG और फ्लैश। DIAG आई मेरे पैर के लिए है, ये फ्लैश जो है फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के लिए है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये पार्टीशन टेबल है, जहाँ पे आपको पार्टीशन दिखेंगे। यहाँ से पार्टीशन जो है, आप अगर बूट कराते हैं, पार्टीशन कनेक्ट कराते हैं कॉलकॉम मोड पे, तो आप यहाँ से कुछ पार्टीशन को अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। पार्टीशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब हमें तो पूरा फ्लैश करना है या फिर फॉर्मेट करना है, लॉकिंग करनी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो है पार्टीशन टेबल है, जैसा कि UMT में भी आता है। और अगर आप रीप्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे आपको पार्टीशन शो होते हैं, जहाँ से आप अगर FRP का पार्टीशन उड़ा दिया तो आपका जो है FRP हट जाता है। पासवर्ड वाला पार्टीशन उड़ा दिया, यूज़र डेटा वाला, तो आपका जो है पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टीशन शो होते हैं, जो इतना ज़्यादा काम का नहीं है हमारे लिए। बाकी यहाँ पे सोअल, रीड, BPL, ये जो है ऑटोमेटिक टेक है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपको सबसे पहले अगर आपको ये जो नीचे टैब दिए हुए हैं तो इस पे काम करने के लिए, जो अभी हाईलाइट नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जो भी आपके पास मॉडल है, जैसे चाहे सैमसंग का हो, तो यहाँ पे सभी मॉडल आप कंपनी के मॉडल आपको दिख रहे होंगे। सपोज़ आपके पास कोई भी वीवो का मोबाइल आया, मैं सिर्फ एक बताऊँगा आपको, बाकी तो सेम ही है। सपोज़ वीवो का मोबाइल आया या सैमसंग का मोबाइल आया, पहले वीवो का देख लेते हैं। वीवो का कोई मोबाइल आया, वीवो का Y11 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे ब्रांड में वीवो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो मॉडल सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास है। देखो IQ हो गया, वीवो, IQ और वीवो एक ही है, सब ब्रांड है IQ। तो यहाँ पे हम जो ले लेते हैं वीवो Y11 ले लेते हैं, ये ले लिया Y11। अब जो है यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मॉडल। इसके बाद जो है अब आप क्या क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शन हाईलाइट हो गए, इरेज, FRP, फैक्ट्री सेट, अनलॉक, बूट लोडर, ये हो गया। तो मेन जो काम है, आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है। इसके पहले आपको जो है मोबाइल को कनेक्ट कराना है कॉलकॉम मोड पे। कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट कराने के लिए आपको जो है सैमसंग तो आपका जो है ईडीएल केबल से हो जाएगा। सैमसंग का अगर कोई कॉलकॉम मोबाइल है तो आप उसको ईडीएल मोड से कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर कोई कॉलकॉम मोबाइल है तो आपको यहाँ पे उसके टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी का हो, शाओमी, हुआवे, वीवो, ओप्पो, वी स्मार्ट, लेनोवो, नोकिया, सैमसंग, LG। तो इस तरीके से आपको सभी ब्रांड के जो हैं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। आपको सिर्फ वहाँ पे सपोज़ ये अदर में देखिए JioPhone नेक्स्ट का डला हुआ है, तो ये यहाँ पे JioPhone नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो उसकी इमेज आ जाएगी कि इनको शॉर्ट करके आपको केबल लगानी है। ये देखिए, ये 2 पॉइंट हैं, इनको आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे 1 और 1, 2, ये जो ब्लैक कलर में है, ये सही से नहीं दिख रहा है। अब हम वीवो का कोई भी मॉडल देख लेते हैं, वीवो को Y50 ले लेते हैं, या Y11 कहाँ गया, V9 यूथ। नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी सी। तो ये जो है टेस्ट पॉइंट का ये है, इन दोनों को आपको शॉर्ट कराना है, बैटरी निकाल देनी है, इन दोनों को शॉर्ट कराना है और केबल को लगाना है। जो है ये Y71 का है। तो कनेक्ट कराने की सिंपल सी ट्रिक है, मोबाइल को ओपन करेंगे, इन दोनों ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये देखिए, चमेटी से बैटरी को निकाल देंगे, चमेटी से इन दोनों को शॉर्ट करेंगे और केबल को लगा देंगे। जैसे आप केबल लगाएंगे तो आपका यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा। सभी ब्रांड में आपको ये कनेक्ट कराने के लिए जो है टेस्ट पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ सैमसंग में आप ईडीएल केबल से उसको कॉलकॉम मोड पे डाल सकते हैं। कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसको वीडियो लिंक मिल जाएगा कि सैमसंग मोबाइल को कॉलकॉम मोड पे डालने के लिए केबल से आप कैसे डालते हैं बिना मोबाइल को खोले। तो बाकी सबको आपको ओपन करना रहेगा। अगर कॉलकॉम सीपीयू मोबाइल है तो आपको उसको ओपन करना रहेगा, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, शाओमी हो। शाओमी के भी इसी तरीके से होंगे। तो आपको यहाँ पे पहले ब्रांड, यहाँ पे जो भी मॉडल है आपके सामने, वो आपको मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे काम कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है अगर आपको फ्लैशिंग करनी है
तो यहाँ पे ऊपर जो है आपको ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, अगर इसमें सपोर्टेड है तो ब्रांड, जैसे Y1 हो गया। और नीचे यहाँ पे जो है फार्मवेयर ये लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी हो, मैं एक बार Y1 की देख लेता हूँ, अगर होगी तो MI फ्लैश फाइल, Y1 की फ़ाइल ले लेंगे यहाँ से। ये है Y1, अनजिप नहीं है ये। तो यहाँ पे आप फाइल जैसी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है फ्लैश का ये जो ब्लैंक है अभी ये ओपन हो जाएगा। और उसके पहले आप टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करा लेंगे मोबाइल को, फिर आप जो है फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लैश करने का सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको टेस्ट पॉइंट से मोबाइल कनेक्ट कराना है, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, उसी मॉडल की आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश पे क्लिक कर देना, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनको नहीं छेड़ना, इनको एज इट इज रहने देना है। तो जो है आपकी फ्लैशिंग यहाँ पे कुछ टाइम में डन हो जाएगा, आपको मोबाइल ऑन हो जाएगा, अगर कॉलकॉम CPU मोबाइल है तो। और अगर सैमसंग का कॉलकॉम रहेगा तो वो नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि उसके लिए आपको जो है APC/CSC और BL फाइल की जरूरत होगी, और जो है ओडिन से होगा वो फ्लैश, चाहे वो मीडियाटेक हो, कॉलकॉम है, या कोई भी CPU उसमें, वो जो है ओडिन से होगा फ्लैश। तो ये तो होगी फ्लैशिंग, जो कि सिंपल है। आपको सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करना हो, फ्लैश फाइल, और फ्लैश पे क्लिक कर देना है, बस। पहले मोबाइल कनेक्ट, फ्लैश फाइल सेलेक्ट करनी है और फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अब आते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास जिस भी कंपनी का मोबाइल आता है, आपको उस ब्रांड को सेलेक्ट करना है, फिर उस मॉडल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपके पास में जो है ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे अगर सपोर्टेड होंगे तो। बैकअप EFS सिक्योरिटी फाइल है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि EFS फाइल क्या होती है। कॉलकॉम CPU में EFS फाइल होती है, जो कि आपको IMEI सिक्योरिटी की फाइल है। इसको आप बैकअप कर लेते हैं, अगर आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं या पूरा IMEI उड़ जाते हैं, तो आप इसी फाइल को कॉलकॉम मोड पे रीस्टोर कर देते हैं, तो आपके जो नेटवर्क आ जाएंगे। तो बैकअप EFS कर सकते हैं, बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं उसी फाइल जो बैकअप किया आपने। वाइप EFS कर सकते हैं, मतलब EFS फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं मोबाइल से। इरेज विन ID कर सकते हैं। रीसेट MI क्लाउड, अगर हम यहाँ पे MI का कोई भी मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो यहाँ पे रीसेट MI क्लाउड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये 4C सेलेक्ट किया तो यहाँ से आपको उस मॉडल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीसेट MI क्लाउड, मतलब MI अकाउंट हटा सकते हैं यहीं से। सेफ फॉर्मेट, मतलब पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। इरेज FRP लॉक है, और मॉडल आप सेलेक्ट करने के बाद इरेज FRP पे क्लिक करेंगे तो FRP जो गूगल अकाउंट लॉक है वो हट जाएगा। मेथड जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले आपको कॉलकॉम मोड से कनेक्ट कराना है, फिर मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको जो है जो भी काम करना है FRP फैक्ट्री रीसेट वो आप कर सकते हैं। और नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, मतलब पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। ये सेफ फॉर्मेट है और ये जो है फैक्ट्री रीसेट है। सेफ फॉर्मेट में आपका डेटा नहीं जाता, लेकिन ये सब में काम नहीं करेगा, ये करेगा ही नहीं, ये करेगा फैक्ट्री रीसेट आपका काम। और यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, अगर बूट लोडर अनलॉक करना है तो आप यहाँ से बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। फ्लैश का मैंने आपको बताया कि मॉडल, फ्लैश फाइल और फ्लैश पे क्लिक करेंगे आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेट स्टोरेज, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरी मोबाइल चिप जो है फॉर्मेट हो जाएगी, मतलब IMEI सिक्योरिटी सब मतलब पूरी क्लीन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा आप, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी चिप जो है पूरी डिलीट हो जाएगी। फिर जो है या तो आपको EFS बैकअप करना रहेगा, IMEI सिक्योरिटी वगैरह सब उड़ जाएगा उसका, तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा। चेंज KG लॉक हटा सकते हैं यहाँ से। रीबूट टू EDL, इस पर क्लिक करके आप फास्ट बूट से EDL पे ले जा सकते हैं, अगर ये जो है इसमें सपोर्टेड होगा तभी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम नहीं करता। और यहाँ पे फुल डंप कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट कराने के बाद आपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको उसकी फ्लैश फाइल रीड करनी है तो आप यहाँ से फुल डंप रीड कर सकते हैं। और इरेज हार्डवेयर हॉनर ID, तो यहाँ से जो है हुआवे हॉनर की आप जो है हॉनर ID, जैसे MI में MI क्लाउड लॉक लगता है उसी तरीके से हुआवे हॉनर में हॉनर ID लॉक लगता है। तो इस पर क्लिक करके आप जो है हॉनर का जो है ID हटा सकते हैं। और हॉनर का भी सेम मेथड है, आपको कॉलकॉम मोड पे पहले उसको मतलब हुआवे मोड पे उसको कनेक्ट कराना रहता है। यहाँ से आप हुआवे हॉनर की ID हटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरे ऑप्शन है, इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। बाकी जो है जिसमें जो सपोर्ट होता है वो ओपन होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने Xiaomi सेलेक्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट करूँ, जैसे सैमसंग का ये हो गया सैमसंग और A23 5G, तो ये देखिए KG हाईलाइट हो गया। और सपोज़ अगर मैं यहाँ पे हुआवे या मोटोरोला ले लेते हैं, मोटोरोला, और मोटोरोला में नेट की दिक्कत है, तो मतलब जो भी ब्रांड आपको लेना है उस तरीके से जो सपोर्ट होगा यहाँ पे वो मॉडल यहाँ पे हाईलाइट होंगे।
जैसे यहाँ पे वीवो सेलेक्ट करेंगे, वीवो नेक्सा 3 सेलेक्ट किया तो यहाँ इरेज FRP इसमें सपोर्ट नहीं है तो वो हट गया। और अगर U1 सेलेक्ट करेंगे तो U1 में इरेज FRP आ गया। तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा इसमें FRP होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है और ब्लैंक हो जाता है। और बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, जो काम है इतने में ही आपका सभी मॉडल का हो जाता है। मेन है यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना, ब्रांड सेलेक्ट करना और मॉडल सेलेक्ट करना। यहाँ पे जो फायर हॉर्स की है, कस्टम फायर हॉर्स की फ़ाइल है, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मॉडल इसमें नहीं है और उसको फायर हॉर्स एक सिक्योरिटी फाइल है। जैसे मीडियाटेक में DA फाइल, डाउनलोड एजेंट फाइल लगती है, वैसे ही कॉलकॉम CPU में फायर हॉर्स की फ़ाइल लगती है फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करने के लिए। तो अगर इसमें वो मॉडल सपोर्टेड नहीं और आपके पास उसकी फायर हॉर्स सिक्योरिटी फाइल है, ऑथ फाइल है फायर हॉर्स की, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी जो है अनलॉकिंग FRP या फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, अगर इसमें मॉडल सपोर्ट नहीं और आपके पास फायर हॉर्स की फाइल है तो। बाकी यहाँ पे ये DIG पोर्ट है, तो DIG पोर्ट जो है मेनली IMEI रिपेयर करने के काम में आता है। यहाँ पे राइट QCN, रीड QCN, राइट IMEI और इनेबल DIG। सबसे पहली बात DIG पोर्ट इनेबल होता कैसे है, तो मोबाइल को DIG, जैसे चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, वीवो, ओप्पो, रियलमी या MI किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर उसका IMEI रिपेयर करना है तो दो तरह से हो सकता है। एक तो यहाँ से बैकअप EFS आपने किया हो और उसी को आप राइट कर देंगे तो ये तो सिक्योरिटी बैकअप हो गया और रिस्टोर कर दिया, या फिर आपके पास बॉक्स और डिब्बा है और उसकी आपने QCN रीड कर ली है या QCN आपने डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद जो है QCN को रीबिल्ड कर लिया। QCN रीबिल्डर, IMEI रीबिल्डर करके एक टूल आता है, उससे आपने IMEI उस QCN फाइल पे चढ़ा दिया और उसी फाइल को आप राइट कर देते हैं, तब भी आपका IMEI रिपेयर हो जाएगा। दूसरा है आप उस रीड QCN करते हैं और उसी QCN फाइल को राइट कर देते हैं, तब भी आपका IMEI रिपेयर हो जाएगा। उसी मोबाइल की आपने QCN रीड की और उसी को राइट कर दिया। और एक है रिपेयर राइट IMEI, तो राइट IMEI के लिए अब जो है एक मेन काम रहता है कि ये होगा कैसे, DIG पोर्ट आता कैसे है। तो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, DIG पोर्ट इनेबल करने के लिए हर कंपनी का अलग अलग मेथड है, अलग अलग कोड है। Xiaomi में DIG पोर्ट इनेबल करने के लिए उसका कोड आता है और अलग अलग मॉडल का जो है अलग अलग कोड है। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना रहेगा, जैसे Redmi 7A DIG पोर्ट इनेबल कोड, अगर ये आप सर्च करेंगे तो उसमें कोड लिखा आ जाएगा, वो आप डायल करेंगे, ओके करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ऑन कंडीशन में DIG पोर्ट आ जाएगा। और आप राइट IMEI पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है जब तक यहाँ पे DIG पोर्ट नहीं आता तब तक ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। DIG पोर्ट जब यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ये काम करेंगे। और अगर उसमें मॉडल ये DIG पोर्ट इनेबल नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ सेटिंग में जाके डेवलपर मोड ओपन करेंगे, USB डिबगिंग ऑन करेंगे, उसके बाद जो है इनेबल DIG पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। डेवलपर मोड ओपन कर लिया है, USB डिबगिंग ऑन कर दी और मोबाइल को कनेक्ट करा दिया और इस पर क्लिक कर देंगे इनेबल DIG। तो यहाँ पे ADB का वेटिंग लिखा आएगा और कुछ ये प्रोसेस चलेगी और आपका जो है DIG पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा कॉम में। और फिर उसके बाद जो है आप राइट IMEI पे क्लिक करेंगे और जो है IMEI नंबर डालेंगे और आपका जो है IMEI रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादातर किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर कॉलकॉम CPU हो तो इसी मेथड से उसका जो है IMEI रिपेयर होता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है IMEI रिपेयर करने के लिए अनलॉक टूल में, या तो बैकअप EFS या फिर अगर IMEI रिपेयर करना है तो राइट IMEI या QCN को रीबिल्ड करके। तो ये है पूरा कॉलकॉम CPU टैब। IMEI के ऊपर जो है एक, जब मेरे पास कोई मोबाइल आता है कॉलकॉम CPU तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और हो सकता है जो जितने भी कंपनी के मोबाइल आते हैं उनका सबका मैं एक वीडियो डालूंगा DIG पोर्ट इनेबल करने के कोड के बारे में, चाहे वो सैमसंग का हो, वीवो, ओप्पो, किसी भी कंपनी का हो। सबके पहले, क्योंकि मुझे भी सर्च करने रहेंगे जब मोबाइल आता है तब हम उसको देखते हैं कि कौन सा कोड इसमें वर्क करेगा या क्या मेथड वर्क करेगी। तो अगर सैमसंग में DIG, ये वीवो में DIG पोर्ट इनेबल करना है तो क्या मेथड है, सैमसंग में, Xiaomi में, ओप्पो में, तो इसके ऊपर एक ही वीडियो आएगा जिसमें सभी कंपनियों के जो है DIG पोर्ट इनेबल करने के कोड और मेथड वो मैं आपको बता दूंगा। और मीडियाटेक का IMEI रिपेयर करने के लिए मैंने आपको इसको पहले बता ही चुका हूँ, जब इसके पहले वीडियो आया था, लेसन पार्ट 6 जो था वो उसी के ऊपर था, वो आप देख लीजिए। मीडियाटेक टैब के ऊपर मैंने बता ही दिया है। अब कॉलकॉम का जो मैंने IMEI रिपेयर के लिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ब्रांड आते हैं और उसका जो है DIG पोर्ट इनेबल करने का अलग अलग मेथड है, जबकि मीडियाटेक में ऐसा नहीं है, एक ही तरीके से होता है। मोबाइल को स्विच ऑफ, वॉल्यूम डाउन की दबा के रखो, केबल लगा दो, यहाँ पे कमांड दे दो, आपका जो है IMEI रिपेयर हो जाएगा। बाकी कॉलकॉम में ऐसा नहीं है, तो ये अलग से एक वीडियो आएगा। बाकी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कीजिएगा
जो भी आप जिस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं एक वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए इतना लंबा हो गया वीडियो, लगभग 7वां वीडियो है ये अनलॉक टूल के ऊपर। नहीं तो लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा अनलॉक टूल ही समेट दिया था, थोड़ा डिटेल में बताना था आपको, इसलिए ये जो है पार्ट में वीडियो आ रहा है। अब जो है स्पेक्ट्रम और हुआवे और नोकिया के बाकी रह गया, तो इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे इन्हीं के ऊपर आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।